बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। 24 नवंबर, आखिरी कॉल, आखिरी दिन पहुंच चुका है, आ चुका है। मरीम इकराम आ गई हैं आज। मरीम साहबा, ये कफन पोश इनकलाब और या फिर शहादत, कफन अस्तगफुरुल्लाह। पहन के वो इस्लामाबाद डी चौक में, उन्होंने कहा यहीं पर पैदा हुए थे नाजायज़ तरीके से और यहाँ पर भी कुत्ते की मौत मरेंगे। यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरेंगे, और इससे अच्छी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि इंसान अपनी जहाँ पे पैदाइश। इंसान पैदाइश करे वहीं पर इंतकाल उसका हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, ये एक जहालत है, जीती जागती जहालत है, और जिस पे आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक तमाशा बना रखा है। इवन तो मैं ये सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है, मैंने यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जहाद करने जो निकलते हैं, इनका मैं बताती हूँ। ख़वातीन अब क्या कर रही हैं, अपनी टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं, लिपस्टिक्स रख रही हैं, लोशंस रख रही हैं, ऑयल रख रही हैं, बाम्स रख रही हैं, टिश्यूज़ रख रही हैं, मास्क रख रही हैं पैकेट में, बस, और यूँ ज़िप बंद करके नहीं नहीं, इसके लटका। अलावा और भी बहुत। वो ख़वातीन के बैग्स नहीं थे। जो आप कोई और बात करें वो मर्दों के बैग्स में हो सकता है। तो वो बैग्स लटका के कह रही हैं कि मुर्शद तेरी आवाज़ पे हम घर से निकल रहे हैं। मतलब ख़वातीन की तैयारी इतनी पक्की है कि उन्हें और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बस ये लिपस्टिक और लोशन शोशन अपने साथ रखा हुआ है उन्होंने कि ये ज़रूरत के वक़्त हमें काम आ वो जाएगा। वन नाइट है ना, हाँ। एक रात के लिए। हाँ, एक रात के लिए आप, यस राइट। तो बेसिकली ये एक तमाशा है जो पाकिस्तानियों को तंग करने के लिए। अब मैं आ रही थी वकास, तो आप देखें कंटेनर बीच में लगा हुआ था। अब हम अदारों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये कंटेनर क्यों लगा है। भाई सिक्योरिटी पर्पस की वजह से लगते हैं कंटेनर्स। अब उसमें प्रॉब्लम किससे आ रही है? आम शहरी को। यार, एक एब्सोल्युटली। मासूम बंदा सड़क क्रॉस कर रहा है अपनी बीवी को लेकर, ठीक है, और वो रोड क्रॉस कर रहा है, उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा है रोड क्रॉस करना। मोटरसाइकिल पे 3 बच्चे बिठाए हुए हैं, चिंची वाला जिसने रात को जाके अपनी बीवी को रोटी खिलानी है, बच्चों को दूध पिलाना है, कहाँ से पिलाए? वो दिहाड़ी नहीं लगी आज, और इनका कंजर खाना पता नहीं कितने दिन तक चलता है, ये भी आपको पता नहीं है। तो ये लास्ट कॉल वबाले जान बना हुआ है। और हम्म। मैं ये कहूँगी कि अगर किसी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो इसको लास्ट कॉल ही रखें, क्योंकि 24 नवंबर इनकी लास्ट कॉल थी। और हम्म। जहाँ पहले आपको 2-2 दर्जन लोग नज़र आते थे जो कोनों में मुजरे करते थे, वीडियोस बनाते थे और पूरा महीना यूज़ करते थे उसको, इस वक्त मैंने 2 दर्जन लोग भी नहीं देखे हैं। हम्म। सड़कें सुनसान हैं, बाहर कोई भी नहीं है। हाँ, दिहाड़ीबाज जो है बेचारा मेहनत करने के लिए बाहर निकला है इस उम्मीद पर कि शायद फ़रोख्त हो जाए, शायद मेरा चिंची रिक्शे में सवारी बैठ जाए, शायद मेरा फल बिक जाए, शायद मेरे समोसे बिक जाएं। मगर बाहर आवाम ही नहीं है, कहाँ से बिकेगा? आज की रोटी किसके नाम जाएगी उनके? आज की रोटी दिहाड़ीबाज मजदूर को कौन खिलाएगा? 24 नवंबर को जो तमाशा लाहौर की सड़कों पर, बाकी सड़कों पर, इस्लामाबाद में डी चौक में हुआ है, वहाँ पे दिहाड़ीबाज बंदा क्या करेगा? हम्म। रोड्स बंद है, वो अपनी दिहाड़ी पर नहीं जा सकता हम्म। कि जी या कैसे जाएंगे, हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो चीज़ें फ़रोख्त कैसे होगी? सब्जी कैसे बिकेगी? फल कैसे बिकेगा? हम्म। आटा चीनी दाल कैसे बिकेगी? और वो कैसे खाएंगे? सही। आज के दिन वो कैसे जाएंगे घर? किस मुंह से अपनी बीवी बच्चों को कहेंगे कि आज कुछ नहीं लेकर आया मैं? हम्म। जो खाते ही इस बेस पर हैं कि बाप आएगा, भाई आएगा, बेटा आएगा शाम को तो रोटी पक जाएगी, उनका क्या कसूर है? अच्छा, एक और चीज़, ये तो अली अमीन गंडापुर और जो पिंकी पीरनी है, मेरा मुर्शद नहीं, क्या नाम है उसका? बस बुशरा बीबी। सिर पर बटा ले लो। हाँ, ले लो ले लो ले लो। मुअज़्ज़ज़ नाम आया। मुअज़्ज़ज़, यस। अच्छा, तो वो आपस में पहले तो पिंकी पीरनी ने कहा कि मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ख़राब है। वो मिशाल यूसुफ़ज़ई जिसको पूरी पीटीआई दर्दें मून। लगी होंगी ना, फिर उन्होंने सोचा होगा चली जाती हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी वो अली अमीन गंडापुर और ये आपस में लड़ पड़े हैं। मैं अली अमीन जाऊँगी। गंडापुर ने गालियां दी हैं इसे, और उसने अच्छा, कहा तुम तो गैर सियासी हो, हाँ। गैर सियासी बच्चे होते हैं, तुम हुँ, अभी बच्ची हो, हुँ, तुम नहीं जाओगी। हुँ, मैं तो जाऊँगा। अब आके जब उसे पता चला कि सारा क्रेडिट तो अली अमीन गंडापुर ले जाएगा, ये इंतशारी का, सड़कें और लोगों के इमलाक को तोड़ने का, स्टेट की मशीनरी को तोड़ने का, तो मैं भी लूँ ना थोड़ा क्रेडिट। हुँ। तो इसलिए अब उसने फैसला किया है और वो उसका काफिला जो है इस्लामाबाद की तरफ रमा दवा है। अच्छा, बेसिकली ये है कि इनकी आपस में बन इसलिए नहीं रही है, दोनों जो है ना इस वक्त तगड़े हैं, क्योंकि इन्होंने चूच मचूच का भरम्बा जो था ना उनको साइडों पे कर दिया है। अभी मैदान में जो है ना अलीमा खान है, पिंकी पीरनी है और अली मीन गंडापुर है। इन तीनों को लगता है कि क़यादत अब हम संभालेंगे, क्योंकि नियाजी तो बाहर आने वाला नहीं है। तो आज भी मैं इनको ये देखती हूँ कि आज क्या हालात होते हैं, कौन से लोग बाहर आते हैं, कौन नहीं आते हैं। तो अब पिंकी पीरनी जो सामने मंजरे आम पर आई हैं, उनका मकसद भी बेसिकली ये है कि अवाम को मैं ये दिखाऊं, बेशक सोशल मीडिया पर,
ये बताऊं कि मैं आगे आई, मैं एक औरत होके तुम लोगों को लीड किया, मैंने अपनी कुर्बानी देने के लिए बाहर निकली हूँ, बेशक हिजाब में ही निकली हूँ, बाकियों को बेशक मैं जीन्स शर्ट में लेकर आई हूँ, तो मैं आप लोग के लिए खड़ी हुई हूँ ताकि नेक्स्ट जो है आप लोग मेरे अहकामात माने, जो मैं कहूँ वो सुने। जैसे न्याजी ने हमारी कौम को वर्गलाने में कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी थी, वही कोशिश जो है वो यहाँ पर अब पिंकी पीरनी कर रही है, और मुकाबले में उसके अली अमीन गंडापुर है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा। दोनों टक्कर के लोग हैं, ठीक है, दोनों एक हो जाएंगे और दोनों मिलकर इस मुल्क को बर्बाद करने में दिन रात मेहनत करेंगे, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, और ऐन मुमकिन है कि न्याजी को आज 24 नवंबर को यूथीए जेल से छुड़वा लें और नाचते नाचते अपने घर जाएं, और ये सिर्फ वहां पर होगा कि आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा सोशल मैं मीडिया आपको पर। बताता हूँ, अगर आज के दिन पे न्याजी की पिंकी पीरनी, अली अमीन गंडापुर, ये सारे मिलकर भी इमरान खान को छुड़वा लेते हैं तो मैं अपना नाम ही बदल दूंगा। छुड़वाएंगे ना। 24 नवंबर को जो लास्ट कॉल है, ये लोग न्याजी को छुड़वाएंगे, पतासे बांटते हुए ये घर भी जाएंगे, मगर न्याजी की जो छूट होगी वो सिर्फ सोशल मीडिया पर होगी। ये बताएंगे कि न्याजी साहब को हमने छुड़वा लिया है, उनको हमने गुप्त कर दिया कहीं पर, ठीक है, नजर बंद कर दिया है, न्याजी बाहर आ गया, क्योंकि इज्जत बचाने के लिए यही कर सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि ये सोशल मीडिया पर हवा फैला दे कि न्याजी साहब को हमने छुड़वा लिया, मगर इनकी औकात गली के गटर के कीड़े के बराबर नहीं है। जो ये बेचारे सड़कों पर नाच नाच के तब्दीली लाना चाहते हैं, ये तब्दीलियां ऐसे ये नहीं वो आती हैं। कॉकरोच हैं जिसको पाँव के नीचे मसलने से मसले तो जूती गंदी हो जाती आवाज है। आता ही नहीं है, क्रिच। नहीं, ये वो कॉकरोच हैं जो पाँव के नीचे मसलने से जूता गंदा हो जाता है। अच्छा। यस। लेकिन उनका जो दूसरा अबू है वो है आरिफ अलवी, वो भी उनका अबू था ना जो साइन नहीं करता होता अबू तो बहुत थे। था। वो कहता है मुज़ाकरात का टाइम खत्म, अच्छा, अब न्याजी बाहर आएगा। न्याजी यानी को मुज़ाकरात लेकर आए। स्टार्ट ही कब हुए थे जी? हाँ, मजा ये नहीं, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है वकास, इन्होंने तरले काफ़ी मारे हैं, इन्होंने काफ़ी तरले मारे हैं कि हमारे से मुज़ाकरात किए जाएं, हमें बाहर लाया जाए, हमें आज़ादी दी जाए, हम बाहर आके कुछ नहीं करेंगे। मगर वो और बात है कि इनकी सुनी किसी ने नहीं, और अब ये जान चुके हैं कि ये सड़कों पर भी निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको आखिरी कॉल का नाम दिया गया है। और मैंने वही बात आपसे की कि किसी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो फिर इसको आखिरी कॉल ही रखें, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम अब कारोबार करना चाहती है, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहती है, सही। और इन कंजर खानों की वजह से पाकिस्तान खुशहाली की तरफ नहीं जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। क्योंकि आए दिन अगर सड़कों पर तमाशे होंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा, ठीक है। ये दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ तमाशे करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। अभी ये कॉल जो है ना 24 नवंबर की, ये भी ऊपर से आई होनी है, जिनके ये पैसे खाते हैं ना, उनकी तरफ से कॉल आई होनी है कि आप पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा लगाएं, और हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। सही। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी मैंने फुटेजेस भी देखी हैं, बहुत सारे लोग असला लेके आ रहे हैं। असला पर ये सारे तालिबान है, कौन है ये सारे दहशतगर्द हैं, ये सारे इंतशारी हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ तबाह बर्बादी करने के लिए आए हुए हैं, और पैसा खा खा के इनको आदत पड़ चुकी है। अब असला कौन सी पार्टी प्रमोट करती है, ठीक है, मगर ये सोशल मीडिया पर ये हल्लाशेरी करेंगे, ये अपने आप को वहाँ पर हमारी पुलिस को, हमारी सिक्योरिटीज़ को डराने की कोशिश करेंगे। भाई, मगर पाकिस्तान की पुलिस और सिक्योरिटी बहुत दलेर है, इन गंदे कीड़ों से नहीं डरने वाली वो। और ये असला दिखाएं या जो मर्जी दिखाएं, ख़वातीन को दिखाने से इनका शायद कुछ बन जाए, मगर हमारे सिक्योरिटीज़ जो हैं इनकी बातों में और इनकी आंखों से डरने वाली नहीं है, और इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है। और ये प्रमोटर हैं, दहशत गर्दी के प्रमोटर हैं यूथी जो हैं, ये सिर्फ दहशत गर्दी को फ़रोग दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंतशार फैला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके अच्छा, पास। मुझे एक और बात बताएं, अगर ये रात उधर ठहर जाते हैं डी चौक कितने पे, यूथिया मारोगे, हर घर से यूथिया निकलेगा। तो नहीं मजीद यूथे पैदा होंगे। मजीद यूथिया पैदा होंगे, फिर उन्हें भी बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारी जाए पैदाइश है। तो हमारा काम बड़ा मुश्किल है दोनों का। डी चौक ना वो बन चुका है, हीरा मंडी बन चुका है एक ना, कि डी चौक को मेरे ख्याल से अब कन्वर्ट करके ना हीरा मंडी का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि हर बंदा वहां पर पहुंचता है इनके यूथियों की तरफ से, और वहां पे ऐसे एहतमाम किया जाता है जैसे ये एक इनकी वो आरामगाह है, और यहाँ पे इन्होंने ठहर कर अपने मुजरे तमाशे जो भी करने हैं वो यहीं पर करने हैं, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, तो यहीं पर हम सब इकट्ठे होंगे, और यही हमारी सेफ
प्लेस है। तो ये डी चौक आई डोंट नो लाहौर क्यों नहीं, कहीं और क्यों नहीं, किसी और जगह क्यों नहीं, ठीक है। और भी बहुत सी जगह हैं, आपने रोड्स क्यों ब्लॉक करने हैं? पूरा मन एहतजाज है तो किसी सड़क के कोने पे खड़े होकर पूरा मन एहतजाज करें ना, कितने एहतजाज करेंगे, मगर ये बात नहीं आएगी। अब आपको क्या लगता है कि क्या आगे क्या मंजरनामा देख रही है? बाद में हम फिर बात करेंगे। अच्छा अगर इसको वकास, इख्तिताम मेरा करें तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एहतजाज हो रहा है, क्या ये पेट्रोल महंगे होने पर हो रहा है? क्या ये चीनी महंगी होने पर हो रहा है? क्या ये गरीब को भूखा मरने पर हो रहा है? क्या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ना देखते हुए हो रहा है? क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक इंतशारी एक मुजरिम को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मतलब कि आप पाकिस्तान को कॉल दे रहे हैं कि बाहर निकलो, इंतशार फैलाओ, सड़कें ब्लॉक करो, एक दिन की रोजगार जो है उसको बंद करो, पता नहीं कितने दिन ये तमाशा चलना है। तो आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको जब ऑयल या तेल या पेट्रोल या आटा चीनी महंगा हुआ था तब सड़कों पे क्यों नहीं निकले? तब तुम्हारे मुंह में घुंघरू क्यों थे? तब सड़कों पे निकलना चाहिए था ना। अब सड़कों पर सिर्फ एक इंतशारी को बचाने के लिए निकले हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी एक इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो ये है कि किसी गैरतमंद ख़ानदान के अगर ये बच्चे हुए ना, तो ये आखिरी कॉल के बाद पाकिस्तान में पुरअमन जो है वो माहौल हो जाएगा। ये इंतशारी आपको सड़कों पर नहीं निकलेंगे नजर आएंगे, और इमरान न्याजी तो बाहर आने वाला नहीं है। तो इमरान न्याजी अंदर ही रहेगा, और ये नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई एहतजाज धरना कुछ नहीं करेंगे, कोई इंतशार नहीं फैलाएंगे, खामोशी से बैठेंगे और जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्डर्स देगी उसको फॉलो करेंगे अगर किसी गैरतमंद के बच्चे हैं। एक और मैंने आपको भी चीज़ दिखानी है कि वो ख़वातीन, वो इज़्ज़तदार ख़वातीन, खुदारा इज्तनाब कीजिएगा अपने घरों से बाहर निकलने, इनको देखने के लिए भी इज्तनाब कीजिएगा। मेरे पास अभी अभी एक फुटेज आई है जहाँ पर इनके चंद लोग हैं, तकरीबन कोई 10-15 लोग हैं, उसमें खातून खड़ी हुई है, साथ उसके 5-6 ख़वातीन खड़ी हैं, और एक लड़का पीछे आके शर्मगाह के ऊपर हाथ लगा रहा है और उसको पता भी नहीं चल रहा। ये हो रहा है, ये अभी किसी ने बना के भेजी और ये इस्लामाबाद की है। तो ये अगर आपने अपनी इज्जतें ख़राब करवानी है तो आए। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप ही मैसेज किस बात पे दे रहे हैं? कोई इज्जतदार बाप भाई बेटा अपनी बहन बेटी बीवी को क्यों भेजेगा इनके कंजरखानों में, इनकी आराम गाहों में क्यों भेजेगा वो? अगर ये सड़कों पर निकले हैं और इस तरह के हालात क्रिएट हो रहे हैं तो फिर ये इज्जतदार नहीं है, ठीक है। इज्जतदार खवातीन जो होती हैं वो इस तरह से मर्दों के शाना बशाना सड़कों पर निकल के एहतजाज जलसे वगैरह नहीं करती हैं। हमारी गवर्नमेंट को हमने एक्सेप्ट किया है। भाई आप मेरी फुटेज दिखाएं, मेरी पिक्चर दिखाएं, मेरी कोई चीज़ ऐसी दिखाएं जब नवाज शरीफ को सीट से उतारा गया और मैं सड़कों पर जाके एहतजाज करती आपको नजर आई। हमने एक्सेप्ट किया, कानून को एक्सेप्ट किया, हमने रूल्स को फॉलो किया, हमने सब्र किया, ठीक है। अल्लाह ने इज्जत दी, सब्र की। यहाँ पे सब्र क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे खवातीन को इस्तेमाल करते हुए मर्दों की जीनत बनाते हुए क्यों सड़कों पर नचवाया जा रहा है? ये जो हालात हैं, कितने ही मर्द यहाँ पर सिर्फ इसलिए गए होंगे कि हमारी ठरक जो है वो ठंडी हो जाएगी, यहाँ जाकर आज की रात हमारी अच्छी गुजर जाएगी, खवातीन देखने को मिलेंगी हमें। आप हमेशा से नोटिस कीजिएगा कि ढकी हुई चीज़ को कभी कोई नहीं देखता। आप जितना खुला छोड़ेंगे वहाँ पे उतनी आंखें आपकी ठंडी होंगी। तो भाई वहाँ पर जाके खवातीन के साथ यही हालात होने हैं कि आप हजूम में जाके खड़ी हो रही है। नवाज शरीफ के जलसे में आपको क्यों खवातीन इतनी नजर नहीं आती? बीच में बाउंड्रीज क्यों नजर आती हैं कि बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो 90-90 साल की भी भाई वो अलग बैठी हुई है, मर्दों में अलाउ नहीं है, वो मर्द इधर बैठे हैं औरतें इधर बैठी है, बीच में बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बाउंड्रीज है ही नहीं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट दी हुई है, खुलेआम एंटरटेनमेंट दी हुई है जो आपको डी चौक में देखने को मिलती है। खैर मैंने आपको बताया यह इनकी आखिरी आरामगाह है। आखिरी आराम। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि आपको लगता है कि अब ये 9 मई आज की रात ये एक और 9 मई जैसा वाक़या कोई कर देंगे? नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं है, नहीं है। नहीं इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये 9 मई जैसा वाक़या दोबारा दोहराएं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत हर्ट हुई है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बहुत तकलीफ़ हुई है। हमारे शोहदा की फैमिलीज़ को जिन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है, हमारे अदारों को जो तकलीफ़ पहुंचाई है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को जो तकलीफ़ पहुंचाई है, वो वाक़या दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। 9 मई को कुछ जानवरों को खुला और आज़ाद छोड़ा गया और उन्होंने तमाशा क्रिएट किया, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपने बाहर कंटेनर देखे हैं, 9 मई को कंटेनर्स नहीं थे। आपने बाहर सिक्योरिटीज़ देखी हैं, 9 मई को सिक्योरिटीज़ नहीं थी। इन पे से हाथ उठाया गया था कि जाओ भैया आज़ाद हो, जो मर्जी करो, भाड़ में जाओ। मगर इन्होंने अपनी औकात दिखाई, एंड जो था इन्होंने वो किया। तो अब 9 मई जैसा वाक़या दोबारा दोहराया जाए पाकिस्तान में, इम्पॉसिबल। चलें ठीक है, हम भी देखते हैं, आप भी देखिएगा कि क्या होता है यूथियों के साथ। और अगर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आज की रात अगर तुम खान को न्याजी को बाहर निकाल लेते हो
तो मैं तो अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ, आप भी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। इमरान नियाज़ी अगर जेल से बाहर आता है तो आपकी जूती हमारा सर, क्योंकि इस इंतशारी को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सज़ा जो है वो तब तक मिलनी चाहिए जब तक ये इंसान का बच्चा नहीं बन जाता। और बाकी ये जो इनकी पीरनी जो है वो बाहर एहतजाज में हिस्सा लेके लोगों को लीड कर रही है, तो ये अनकरीब अली अमीन गंडापुर के हिस्से में जाने वाली है। तो खान थोड़ा सब्र करना, हौसला रखना, और यूथियों अपनी माँ को गलत कहने के लिए तैयार रहना। अच्छा, ये दोबारा नई शादी हो जाएगी? उसे क्या फ़र्क पड़ता है? उसे क्या फ़र्क नहीं, पड़ता इस दफ़ा है? तो इद्दत में नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओके फाइन। इद्दत में नहीं करनी पिंकी पीरनी, इस बार इद्दत में शादी नहीं करनी, तलाक लेने के बाद, खुला लेने के बाद, क्योंकि नियाज़ी तो इसको नहीं ना छोड़ेगा। हाँ। खुला लेने के बाद थोड़ा सब्र कीजिएगा, हौसला रखिएगा, और उसके बाद फिर वक़्त पूरा होने के बाद कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर तेरे पर्चा हो जाना है। नहीं तो ये इद्दत में हौसला नहीं रख लिया था, तो ये इतने दिन जेल में रही है, तो ये कैसे हौसला? जेल में इसलिए तो तरले करते थे, पिंकी पीरनी से भी नहीं मिलने देते नियाज़ी को। चलें ठीक है, हम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक्स इजाज़त फॉर दीजिए। हैविंग मी। हम भी देखते हैं, आप भी देखिएगा यूथियों के साथ आज रात होती क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।